हाय दोस्तों, अगर आप ऐसा प्रॉपर्टी देख रहे हैं जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और मेट्रो स्टेशन टच हो, साथ ही साथ यहाँ से रेलवे स्टेशन हार्डली 3 से 4 मिनट का 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस हो, तो आपके लिए आज जो प्रॉपर्टी लेके आया हूँ ये परफेक्ट प्रॉपर्टी है। प्रोजेक्ट का नाम है एम पैराडाइज। ये जोगेश्वरी ईस्ट में हाईवे और मेट्रो के पास बन रहा है। तो आइए दिखाता हूँ ये फ्लैट कैसा है, यहाँ का एलिवेशन किस तरह का बन रहा है। ऑलमोस्ट ये रेडी टू मूव है, 4 महीने में पोजीशन है। आज मैं खड़ा हूँ 13 मार्च 2024 में और आज के हिसाब से मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। आप ये वीडियो कब देख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस टाइम बिल्डिंग किस स्टेज पे रहेगा, बट आज मैं 13 मार्च 2024 का अनाउंसमेंट बता रहा हूँ। आइए देखते हैं ये प्रॉपर्टी किस टाइप का है। अभी जो कुछ झलकियां आपने देखा है एम पैराडाइज का, इसका मैं डिटेल आगे बात करते हैं। मैं दिखाता हूँ सैंपल फ्लैट कैसा है, एलिवेशन कैसा है। हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं कस्टमर के लिए, डेवलपर की ओर से। हाय दोस्तों, मैं हूँ विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आइए आगे डिटेल में जानते हैं क्या क्या एमिनिटीज़, इसकी कनेक्टिविटी क्या है, फ्लैट कैसा है, एलिवेशन कैसा है, किस टाइप के लोग हैं, क्या लोकेलिटी है, सारा कुछ समझते हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह। अभी मैं आपको 2 BHK का फ्लैट दिखा रहा हूँ एम पैराडाइज जोगेश्वरी ईस्ट का, जो हाईवे से नज़दीक है। यहाँ से इसका फ्लैट स्टार्ट होता है। बहुत ही लग्जरियस बड़ा फ्लैट है ये। 805 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया है, 805। आपको मैं एक बार स्टार्ट से दिखा रहा हूँ। डोर से आप एंट्री करेंगे तो इसकी जो लेंथ है आप देख सकते हैं, ये इसका हॉल का लेंथ है करीबन 15 फुट से ज़्यादा, 15-18 फुट है। और ये इसका लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया जब आप आएंगे तो यहाँ पे बालकनी भी, एक राउंड बालकनी आपको मिलता है, ये आप देख लें। और साथ ही साथ यहाँ से व्यू मैं दिखाता हूँ। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो सेफ्टी के लिए ग्रिल नेट लगा हुआ है, ये देखें आप। हाईवे और मेट्रो ट्रैक, साथ ही साथ नीचे की कनेक्टिविटी और ओपननेस बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई लाइफ टाइम ब्लॉक नहीं होगा, ये लाइफ टाइम ओपन रहेगा यहाँ से। और एक बार मैं विंडो के पास से पूरा व्यू दिखाता हूँ हॉल का। ये इस तरफ इसका डाइनिंग एरिया है और यहाँ पे भी स्टोरेज बनाया हुआ है। और आपको बता दो दोस्तों, इस तरफ सूरेक का भी एक अलग से 1-1.5 फुट का स्पेस दिया हुआ है। सूरेक बना सकते हैं, सिटिंग एरिया दिया हुआ है, या फिर यहाँ पे पूरा का पूरा स्टोरेज, आप एक कबर्ड बना सकते हैं। इतना स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद अब इसके बेडरूम और किचन का जो स्ट्रक्चर है, हम लोग अभी लिविंग डाइनिंग में खड़े हैं। इस तरफ एक मास्टर बेडरूम दिया हुआ है, इस तरफ भी एक मास्टर बेडरूम दिया हुआ है। दोनों का दोनों मास्टर बेडरूम है, यानी कि अटैच्ड वॉशरूम है। और इस तरफ किचन है। आइए देखते हैं। ये आप देखें, डाइनिंग से कनेक्ट किया हुआ है किचन को। पूरा का पूरा हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं यहाँ पे इस बिल्डिंग में। तो हिंदू लोकेलिटी के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से बहुत ध्यान में रख के इस प्रॉपर्टी को डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल रहेगा, इसके जस्ट सामने आपको किचन मिल जाता है। किचन में ये गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे भी गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। उसके बाद बाहर आपको मिल रहा है इसका वॉशिंग मशीन के लिए ड्राई बालकनी, जहाँ पे कपड़े वॉश करना, ड्राई करना, ये स्पेस आपको दिया जा रहा है। यहाँ से भी व्यू सेम हाईवे और मेट्रो का ही है। अभी फ्लैट की थोड़ी क्लीनिंग नहीं है, बट स्पेस आपको तो एटलीस्ट समझ में आएगा कि क्या है। इधर फ्रिज का स्पेस मिल रहा है। और आप अगर ओपन किचन के चॉइस रखते हैं तो ये दोनों वॉल आप निकाल सकते हैं, जिससे ये ओपन किचन हो जाएगा। और क्लोज किचन है तो फिर ये डिज़ाइन सेम है। अभी मैं आपको दोनों मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। ये हमने अभी किचन देखा है, इसके बाद ये इसका मास्टर बेडरूम है। और मास्टर बेडरूम में आपको दिखाता हूँ क्या स्पेस है। डोर के पास से आप देखें तो इतना बड़ा बेडरूम बहुत रेयर देखने को मिलता है। ये एक बड़ा बेडरूम का स्ट्रक्चर है, साथ ही साथ 4 से 5 फुट का बालकनी दिया हुआ है, ये आप देखें। यहाँ से भी व्यू सेम आपको हाईवे, मेट्रो का ओपन व्यू, साथ ही साथ संजय गांधी नेशनल पार्क भी यहाँ से आपको दिखेगा जब आप हाइट पे जाएंगे। तो फिलहाल मैं 8 माले पे खड़ा हूँ, तो 8th फ्लोर से ये व्यू बन रहा है। विंडो के साइड से मैं दिखाऊँ, अभी यहाँ पे 6x6 का किंग साइज बेड, साइड टेबल, टीवी यूनिट और स्टडी टेबल बनाने के बाद भी एक 4 से 5 फुट का स्पेस आपको मिल रहा है ऑपरेशन के लिए, यूज़ के लिए। उसके बाद इस तरफ बना हुआ है एक कबर्ड 2 से 2.5 फुट डेप्थ का। इसके बाद इसके अंदर वॉशरूम, ये वॉशरूम आप देख लें, सामने आपको मिल रहा है वॉश बेसिन। और एक तरफ
आपको कमोड एरिया मिल रहा है और इस तरफ आपको काफ़ी बड़ा एक बाथ एरिया मिल रहा है। अगर आप क्रॉस में रखें तो बढ़िया बाथ टब आ सकता है, इतना बड़ा स्पेस यहाँ पे आपको मिल रहा है। और ये पूरे बाथ एरिया को सेपरेट किया हुआ है, यहाँ आप ग्लास डोर भी। और अब चलते हैं इसका दूसरा बेडरूम देखते हैं कैसा है। और ये इसका दूसरा मास्टर बेडरूम है। दूसरे मास्टर बेडरूम की लेंथ में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ को इन्होंने बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखा हुआ है, इस तरफ भी एक विंडो है और इस तरफ भी एक विंडो है। दोनों साइड विंडो दिया हुआ है ताकि एयर और सनलाइट का वेंटिलेशन बना रहे। यहाँ से अगर हवा आती है तो इधर से पास हो जाए, इससे क्या पूरे घर में एक पॉजिटिव वाइब्स बना रहता है। अब आगे आएँ, ये पूरा स्पेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। राउंड बालकनी है और ये बालकनी से ही सामने एम गार्डन्स जो बन रहा है। एम गार्डन्स आप देखें फुल स्विंग में काम चल रहा है इनका। अभी मैं खड़ा हूँ एम पैराडाइज में। ये एम गार्डन्स का व्यू है, डे नाइट काम चल रहा है। ये भी जस्ट हाईवे से लग के ही है। आप देखें एम गार्डन और एम पैराडाइज दोनों बिल्कुल आमने सामने है। ये इसका एलिवेशन है और मैंने मॉडल में ऑलरेडी आपको दिखाऊंगा कि दोनों बिल्डिंग बिल्कुल आमने सामने, रोड के इस पार एम पैराडाइज है, रोड के उस पार एम गार्डन्स है। अब एक बालकनी तो इस तरफ है और दूसरा जो बालकनी है वो भी इस तरफ दिया हुआ है, वो भी आप देख लें। ये प्रॉपर आपको हाईवे और मेट्रो का व्यू यहाँ से मिल रहा है। और अब मैं दिखाता हूँ ये वार्डरोब का स्पेस है। ये चारों साइड से स्ट्रक्चर देख लें, बेड डालने के बाद भी 2 से 3 फुट का स्पेस आपको मिल रहा है मूवमेंट के लिए। यहाँ पे वार्डरोब दिया हुआ है 2 से 2.5 फुट डेप्थ का। और इस तरफ आपको मिल रहा है वॉशरूम। वॉशरूम सामने वॉश बेसिन, उसके बाद बाथ एरिया, उसके बाद कमोड एरिया दिया हुआ है। और ये जो फ्लैट है मैं आपको दिखाया हूँ एम पैराडाइज का है। इसके अलावा पैसेज इसका देखते हैं कैसा है। जब आप फ्लैट से बाहर निकलेंगे तो ये पूरे हम आ गए हैं पैसेज में। इस तरफ आपको मिल रहा है स्टेयरकेस और इस तरफ 3 हाई स्पीड लिफ्ट ये देने वाले हैं आपको। अब देखें पैसेज भी काफ़ी ब्रॉड इन्होंने बनाया हुआ है। इतना ब्रॉड पैसेज बहुत रेयर बिल्डिंगों में बनता है। छोटा सा 4 फुट या 3 फुट का चौड़ाई बना देते हैं, बट इन्होंने काफ़ी बढ़िया स्पेस कवर किया है पैसेज के लिए। अभी आप देखें ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है और यहाँ से जो सर्विस रोड अंदर की ओर जा रहा है, मेट्रो बिल्कुल टच है, हाईवे पे ही मेट्रो बन रहा है और प्रोजेक्ट से हार्डली 1 से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में मेट्रो बन रहा है। और ये जो बीच का सर्विस रोड आप देख रहे हैं जो अंदर की ओर जा रहा है, अभी ये पूरा एलिवेशन मॉडल कैसे आएगा मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये जो टावर है एम पैराडाइज का, इसमें बैक साइड में जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है ये इसका पार्किंग टावर है, जो मैकेनिकल रोबोटिक कार पार्किंग टावर रहेगा अंदर। अभी चलते हैं इसका रोड साइड का व्यू देखते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ एम पैराडाइज के लोकेशन पे। ये आप देख सकते हैं एम गार्डन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये रोड सीधा सामने हाईवे आपको दिख रहा है। ये केव्स रोड है जोगेश्वरी ईस्ट का और इस तरफ बना हुआ है एम पैराडाइज जो पूरा एलिवेशन रेडी है। 21 माले का टावर बन चुका है। 4 से 5 महीने में इसका पोजीशन है और ये मैं बात कर रहा हूँ 14 मार्च 2024 से। तो आइए अब आगे डिटेल में पूरा समझते हैं क्या है इसका। अभी जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया है एम पैराडाइज, उसका मैं डिटेल आपको बता दूं। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, Property Plaza Vikas Varnawad. ये एम ग्रुप डेवलप कर रहे हैं, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। और केव्स रोड काफी फेमस है जोगेश्वरी ईस्ट में, हाईवे से बिल्कुल अटैच्ड है। ये हाईवे से हार्डली वॉकिंग आधे से 1 मिनट का है। बहुत ही प्राइम लोकेशन पे बन रहा है। कनेक्टिविटी यहाँ से बहुत अच्छी है। मेट्रो स्टेशन से आप नीचे उतर के घर जा सकते हैं, ऐसे लोकेशन पे ये बन रहा है। करीबन 35-40 साल पुरानी कंपनी है ये। कंस्ट्रक्शन फील्ड में काफी सालों से ये वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और इनके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट बता दूं मैं। एम
एम रेसिडेंसी, एम प्लेटिनम, एम एवेन्यू, एम आदर्श, एम कश्मीरी हाइट्स, इन्होंने जोगेश्वरी में, बोरीवली में काफी इन्होंने अलग अलग लोकेशन में मुंबई के काम किया हुआ है। और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करूं मैं एम पैराडाइज का, 1 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, सारे लैंड है, 21 स्टोरी 21 माले का 1 विंग का पूरा ये टावर है। कंस्ट्रक्शन स्टेज किस स्लैब इसका कंप्लीट हो चुका है 80%, यानी कि 80% बिल्डिंग ये बन चुका है। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो इसमें आपका होम लोन हो या सेल्फ फंड हो, 80% 1 से 2 महीने के अंदर अपने को पेमेंट करने को आएगा। इसमें जो फ्लैट की हाइट है 9.5 फुट की हाइट है, ये जनरली आज के डेट में यही 9 से 10 फुट का चल रहा है हर जगह पे। और अगर आप QR कोड को स्कैन करके देखना चाहते हैं तो ये इसका QR कोड है, इसको आप स्कैन करें और घर बैठे गूगल स्कैनर से सारा स्कैन करके आप रेरा के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अगर आप रेरा के वेबसाइट पे रेरा नंबर के थ्रू डिटेल पूरा जानना चाहते हैं, इसका महारेरा नंबर है P5180032579, ये इसका महारेरा नंबर है। इस रेरा नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे जा सकते हैं, देख सकते हैं वहां से यहाँ के लोकल गवर्नमेंट बॉडी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या अप्रूवल मिला हुआ है, कितने माले का टावर है, फ्लैट की साइज क्या मिला हुआ है, ये सारा कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। हर एक फ्लोर पे 5 फ्लैट, 3 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस दिया हुआ है पूरे टावर में। रेसिडेंशियल इसका 2nd फ्लोर से स्टार्ट हुआ है और पार्किंग का जो प्रोविजन किया हुआ है इसमें वो एक अलग से 12 माले का यानी 12th स्टोरी रोबोटिक कार पार्किंग बनाया हुआ है, जहाँ पे ऑटोमेटिक जाके गाड़ियां पार्क होगी और एप्लीकेशन से या फिर नीचे स्मार्ट बोर्ड से वो ऑपरेट होगा। दोस्तों इससे रोबोटिक कार पार्किंग का जो टावर होता है ना, इसमें एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होता है, गाड़ियां बहुत सेफ रहती है। मैंने कई जगह देखा है कि अगर पोडियम में खड़ी हो गाड़ी या फिर स्टिल्ड पार्किंग में खड़ी हो या ओपन पार्किंग में खड़ी हो तो यहाँ पे काफी सारे स्क्रैच लगना हो या कोई बच्चे अगर बॉल खेलते हो या कुछ हो गया हो तो काफी सारी चीजें मैंने देखा है। कई बार तो पोडियम में गाड़ी निकालते ही काफी टकरा जाती है दीवारों से या एक दूसरे से, लेकिन यहाँ पे जो पोडियम कार पार्किंग टावर का कॉन्सेप्ट में बहुत सेफ रहता है। इसमें ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं मशीनरी या रोबोटिकली यहाँ पे गाड़ी पार्क होती है। रेरा में पोजीशन इसका जून 2026 है और डेवलपर आपको अगस्त 2024 में ही हैंडओवर कर देंगे, बिकॉज रेरा में थोड़ा टाइम एक्सटेंड करते हैं, बट ये तो आप काफी सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि जब तक कंप्लीट हैंडओवर नहीं हो जाता प्रोजेक्ट तब तक जो हम फंड देते हैं डेवलपर को वो पूरा का पूरा पैसा रेरा एस्क्रो अकाउंट में रहता है। तो रेरा के एस्क्रो अकाउंट से उनको पैसा तभी मिलता है जब वो अपने बायर्स को प्रोजेक्ट बना के कंप्लीट हैंडओवर कर देते हैं। तो बिल्डर को खुद पड़ी रहती है कि मैं जल्द से जल्द बिल्डिंग बना के अपने बायर को हैंडओवर कर दूं। पूरे टावर का CC रिसीव्ड है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। इसका व्यू आएगा आपको साउथ ईस्ट की तरफ से, ईस्ट की तरफ से आपको पूरे संजय गांधी नेशनल पार्क और पीछे के साइड से पूरा सिटी व्यू आपको मिलेगा। सारे बैंकों से लोन हो जाएगा, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें इजिली आपको लोन मिल जाएगा, जहाँ पे भी आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो। इस टावर में पूरे हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं। कॉन्फ़िगरेशन 1 BHK और 2 BHK का है। आता हूँ मैं साइजिंग प्राइजिंग पे, कुछ इसके एमिनिटीज और कनेक्टिविटी समझते हैं कि अगर आप फ्लैट खरीद रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं तो क्या क्या चीजें वहाँ पे आपको आ रहा है। एमिनिटीज में रूफटॉप गार्डन, किड्स प्ले एरिया, फिटनेस सेंटर और स्पेशियस कार पार्किंग का टावर अलग से सेपरेट आएगा। कनेक्टिविटी 2 से 10 मिनट के अंदर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और मेट्रो स्टेशन टच है। ये मेन रोड पे तो ये बिल्डिंग बनी रहा है। जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन 5 से 10 मिनट के अंदर आप इस्माइल यूसुफ कॉलेज, ओबेरा इंटरनेशनल स्कूल, स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल, चिनाई कॉलेज, JES कॉलेज, तलानी कॉलेज, हब मॉल, इन्फिनिटी मॉल एंड मल्टीप्लेक्स थिएटर, 30 मिनट के अंदर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ये सब रीच कर जाते हैं। अब आते हैं इसके साइजिंग पे और क्या वैरायटी दे रहे हैं ये फ्लैट में, कॉन्फ़िगरेशन क्या दे रहे हैं वो समझते हैं। 1 BHK और 2 BHK दो टाइप का फ्लैट है। इसमें 1 BHK पूरी तरह से बिक चुका है, जिसका कारपेट एरिया 402 और 416 स्क्वायर फुट का था। अभी 2 BHK का कारपेट एरिया 805 स्क्वायर फुट का है, यानी बड़ा कारपेट एरिया है। 805 स्क्वायर फुट का आपको मैं ऑलरेडी फ्लैट दिखाई चुका हूँ। और इसका जो एग्रीमेंट वैल्यू है, फ्लैट कॉस्ट 1,80,00,000 से लेके 1,93,00,000 के बीच में है, यानी कि 1.80 CR टू 1.93 CR। एक्स्ट्रा पार्किंग लेना आप चाहें तो 8 लाख का अलग से पार्किंग का कॉस्ट है। ये जो मैंने प्राइसिंग आपको बताया है, एक टेंटेटिव प्राइस बताया है ताकि एक अंदाजा लग जाए कि इतने से इतने के बीच में आपको फ्लैट आ जाएगा। और इसका बॉटम रेट क्या है, इसका फाइनल प्राइस क्या होगा, वो आप हमें फोन करें। और ये एक बेसिक रेट बताया है, इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प ड्यूटी, GST वगैरह आपको अलग से आएगा। इसका 10 to 15% आप एक्स्ट्रा पकड़ के चलें, जो गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह लगता है। ये तो मैंने आपको बताया डिटेल एम पैराडाइज का। इसके आगे का वीडियो आप जरूर देखें, उसमें मैंने बिल्डर के सेल्स टेक्निकल प्रोसेस बताया है, क्या उनकी लागत होती है, क्या उनका प्रॉफिट रेशियो होता है वगैरह। उस वीडियो से आपको नॉलेज मिलेगा कि जब आप डेवलपर के पास डील करने जाएंगे, प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे, तो क्या नेगोशिएट कर सकते हैं और कैसे बात कर सकते हैं उनसे। आपके लिए तो बेनिफिशियल है ही, आपके आने वाले जनरेशन, फैमिली, फ्रेंड्स के लिए भी है। तो ये वीडियो उनको भी
शेयर करें, उनका भी नॉलेज बढ़े। इवन दोस्तों कमाने के लिए तो बहुत सारी पढ़ाई कर लेते हैं, आप एजुकेशन ले लेते हैं, बट एक मोटा मोटा खर्चा यानी कि बड़ा खर्चा प्रॉपर्टी में जाता है और उसके लिए कोई भी शिक्षा या एजुकेशन बहुत सारे लोगों को देखा है या तो किसी सीपी पे, किसी ब्रोकर पे या किसी डेवलपर पे भरोसा करके ले लेते हैं। आप खुद का भी नॉलेज डेवलप करें। जैसे मैंने काफी सारे नॉलेज डेवलप करने वाले वीडियो मैंने डाला है अपने चैनल पे, वहां जाके आप जरूर देखें ताकि आपका भी नॉलेज बढ़े और आपका पैसा सही डॉक्यूमेंट, सही टाइटल पे आप इन्वेस्टमेंट कर पाए। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी सीपी जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की सीए के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो सीए के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमबीएमसी होती है, बीएमसी होता है, टीएमसी होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा वो भी, ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहां से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है। दोस्तों तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है।
उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपए का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हजार 10 हजार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीजें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज्यादा से ज्यादा दे के आ जाते हैं। और वहां पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफी रिस्क हो चुके, काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूं जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं। ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो आप हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहां पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में लेना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज्यादा से ज्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज्यादा पैसा देता है ना उसका ज्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज 500 रुपए पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1 पर्सन उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100, 200, 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा
प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100, 200, 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना, या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया, या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। आज के वीडियो में मैंने जो दिखाया है आपको एम पैराडाइज के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा मेरे चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे लेके आता रहता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप देखें तो कभी कभी जो न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट होता है, कभी पीएलसी तो कभी फ्लोराइज डिस्काउंट होता है। जब बिल्डर न्यू प्रॉपर्टी लॉन्च करते हैं, उनको पैसे की जरूरत होती है, वो हिसाब से कुछ ना कुछ उनका ऑफर रहता ही है। इस टाइप की प्रॉपर्टी भी लेके आता हूँ मेरे चैनल पे, हमेशा मैं अपलोड करता हूँ। साथ ही साथ बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो 20-30% डिस्काउंट पे होती है, जो लोग लोन ले लेते हैं, ईएमआई पे नहीं कर पाते हैं, तो उनका प्रॉपर्टी बैंक नीलाम कर देती है, ऑक्शन में डाल देती है। साथ ही साथ कभी कभी न्यू अर्जेंट सेल में कोई प्रॉपर्टी सेल करने आता है हमारे पास, जिस तरह आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस तरह हजारों लाखों लोग रोज हमारा ये वीडियो देखते हैं। और कभी कोई अर्जेंट सेल में प्रॉपर्टी करना आता है तो वो हमें फ़ोन करते हैं, विकास जी प्रॉपर्टी सेल करना है। 20-20, 30-30 लाख, 50-50 लाख डिस्काउंट में मैंने प्रॉपर्टी सेल किया है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जिनको पैसे की ज़रूरत होती है उनका काम हो जाता है, और जिनको सस्ते में प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है उनको प्रॉपर्टी मिल जाता है। तो इस टाइप के जो फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी है, ये भी हमेशा मेरे चैनल पर डालता रहता हूँ। आपको सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं कोई प्रॉपर्टी डालूंगा, सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसको खरीद पाएंगे, उसका फ़ायदा ले पाएंगे, इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ऐसे मैंने हजारों प्रॉपर्टी बेचा है। मिलूंगा नए प्रोजेक्ट में, नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।